फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो उसकी आप सेल्स बढ़ा सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे कि जो यूजर होते हैं वो सर्च इंजन पर, जैसे कि गूगल, वहां पर एक्चुअल में सर्चेस क्या करते हैं। तो उन सर्चेस को पता करने के लिए पूरी मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो चलिए हम एक सिस्टम पे मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में कैसे की जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जब भी आप करते हैं, सबसे पहले आपको सीड कीवर्ड पता होना चाहिए कि आपके सीड कीवर्ड कौन से हैं। मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहे हैं। अब उससे रिगार्डिंग आपकी सीड कीवर्ड कुछ इस तरह से हो सकती है: डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज, एसएमओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, वीडियो मार्केटिंग। ये कुछ टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए या मेरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये टर्म्स आए, आप अगर इसके अलावा भी लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो जो भी आप वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जिस भी कंपनी की कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे, अगर आपके कोई नई वेबसाइट है या कोई नया क्लाइंट आपको मिल रहा है तो सबसे पहले उसके अबाउट में जाएं, उसकी सर्विसेज को जानें और देखें कि वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, किस पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं, और उससे जो आपको समरी निकलती है उसके आप सीट कीवर्ड बना के यहां पर लिख सकते हैं। एक सीट में आप उसको लिखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, ये सीट कीवर्ड की हेल्प से हम ट्राई करेंगे कि एक टॉपिक बनाएं। मतलब कुछ टॉपिक जितने भी हम बना सकते हैं वो हम टॉपिक बनाएंगे। अभी हम किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी टूल का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी मतलब इंटरनेट का हम यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अभी हम जितना भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, जितनी भी हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं खुद से, वो हम करेंगे। एक हम यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि यूजर क्या सर्च करता है हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर सकता हूं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। एसईओ से रिलेटेड मैं देखूं तो मैंने सर्च कर सकता हूं एसईओ कंपनी दिल्ली, बेस्ट एसईओ कंपनी। इसी तरीके से और भी चीजों के लिए आप यहां पे सर्च कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया, सीड कीवर्ड्स लिखे, आपने पहले उनको नोट किया। उसके बाद आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स जनरेट करेंगे खुद से, जितना भी आप कर सकते। तो ये लिस्ट यहां पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ गिने चुने एग्जाम्पल शो किए हैं। आपकी लिस्ट कितनी भी हो सकती, 50 टॉपिक भी हो सकते हैं, 60 टॉपिक भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, और भी टॉपिक हमको जनरेट करना होगा बहुत सारे टूल्स की हेल्प से। तो उनको हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले गूगल पर आऊंगा, यहां मैं टाइप करूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया और यहां पर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिख गए। ठीक है। अब मान लीजिए इसके लिए मुझे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग हो सकता है कि मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। मैं इसको बाद में फाइनलाइज करूंगा। तो पहले यहाँ से मैं इनको कुछ कीवर्ड है जो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, इसको मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लूंगा। यहां मैंने ऐड किया इसको। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स मैं यूज कर सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी से रिलेटेड लोग सर्च कर सकते हैं, मैं इसका भी यूज कर सकता हूं। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स को भी मैं यहां पे ले सकता हूं। ठीक है। ये सेम मेथड आप YouTube के लिए भी यूज कर सकते हैं। YouTube पे भी आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्च करने के लिए। जब सर्च आप करेंगे तो वहां पे भी आपको सजेशन मिल जाएंगे और वहां से भी आप इस तरह के जो भी कीवर्ड्स आपको मिलते हैं उनको आप अपनी लिस्ट में ऐड करते जाएं। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग को मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं सर्च करूंगा गूगल पे। अब मैं नीचे जाऊंगा सबसे लास्ट में, और यहां पर भी मुझे एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी,
हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन। यहाँ पे मुझे एक नया कीवर्ड मिला, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं यूज कर सकता हूं अपनी इस पर्टिकुलर लिस्ट में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, करने देता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम का कीवर्ड है, तो मैं इसको ले लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं कीवर्ड लेता हूं और मैं यहाँ पे एक लिस्ट में ऐड कर लेता हूं जो मेरे लिए यूजफुल है। डिजिटल मार्केटिंग बिक्की भी मेरे लिए यूज नहीं होगा अगर मैं लेना चाहूँ, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कीवर्ड लेना चाहते हैं। ये आपको देखना होता है कि एक्चुअल में आप क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका ये होगा। तीसरा तरीका आप क्या करें, कोरा पर जाएं, कोरा पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करें और एंटर कर दें, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ मिल जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, what are the good ways to become the best digital marketing, what is marketing courses, how to learn digital marketing, how do I start career in digital marketing। ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, शायद आप बताना चाहें लोगों को। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाउ गुड करियर डिजिटल मार्केटिंग, हाउ आई चूज डिजिटल मार्केटिंग। ये कीवर्ड मेरे एज अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपनी सीट में मैं ऐड कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर कीवर्ड को। तो इस तरह से आप भी यहाँ से आइडियाज निकाल सकते हैं, जो भी आपको रिलेवेंट लगता है वो आप यूज कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद रेडिट आते हैं, रेडिट पे भी आप सेम मेथड यूज करेंगे। रेडिट को मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट यस। सो अब मैं यहाँ पे न्यूज फीड में देखूंगा कि बेस्ट बुक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, नहीं मेरे लिए काम करनी है। देन यहाँ पे अगर मैं नीचे आके देखता हूँ तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग रियल प्रोजेक्ट, नो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्राइसिंग, यस ये कीवर्ड मेरे लिए काम का हो सकता है। बेसिक गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरे लिए हो सकता है। व्हाट आर द बेस्ट वे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड मेरे लिए हो सकता है। तो इस तरह से यहां से मुझे आइडियाज मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद विकिपीडिया में भी आप आके एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया में आप आएंगे और यहां पर भी आप सर्च करें, उस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए बिजनेस के लिए यूजफुल है, किस लिए नहीं है, नो। फिर यहाँ पे आप टाइप करें डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉप, यहाँ पे कंटेंट में आपको देखना है। कंटेंट में यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ब्रांड अवेयरनेस मिल गया मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स। अगर मैं नीचे आता हूँ देखता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कुछ इसमें यूजफुल मेरे लिए कुछ कीवर्ड मिल सकता है, तो चैनल्स के अंदर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग भी आता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग। यस ईमेल मार्केटिंग मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मैंने नहीं लिया था, ईमेल मार्केटिंग मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, तो यहाँ से मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया है। और सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, इन गेम एडवर्टाइजिंग, ओके, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, तो विकिपीडिया का आप जरूर यूज करें। यहाँ पर भी आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी लिस्ट में ऐड करें और उसके थ्रू फिर आप कीवर्ड से प्रोसीड करेंगे। सेम मैं गूगल ट्रेंड्स पर भी आता हूं, गूगल ट्रेंड्स से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपनी कंट्री फाइंड करें, जो भी आपकी कंट्री मेरी इंडिया है तो मैं यहाँ इंडिया टाइप करता हूँ। नीचे आप आएंगे रिलेटेड क्यूरीज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यस ये कीवर्ड मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड 2020, यस ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। या आप यहाँ से जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीट यहाँ से आपके पास पूरे डाटा मतलब यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे और यहाँ पे 1 से लेके, और आप यहाँ देख रहे हैं तो 1 से लेकर 25 क्यूरीज यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट मैं करता हूँ गूगल पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं फोरम का भी यूज करूंगा। फोरम के लिए भी मैं इस तरह के कुछ टर्म्स है जो मैं यूज करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग प्लस फोरम। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फोरम्स मिलते हैं और भी स्ट्रिंग है जो आप यूज कर सकते हैं और फोरम्स पे जाके आप डिस्कशन चेक कर सकते हैं। वहां जैसे आपने रेडिट पे देखा था वैसे ही आप फोरम पर भी जाके देख सकते हैं, वहां के बोर्ड्स को आप वहां पर देखें, वहां पे आप कीवर्ड सर्च करें, जो भी बोर्ड फेमस हैं वहां पे भी क्वेश्चन के टाइप में आप देख सकते हैं, कीवर्ड आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है आंसर वर्दी पब्लिक। यहां पर मैं सर्च टर्म डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग, यहां पे मैं अपनी कंट्री डिफाइन करूंगा, मेरी कंट्री इंडिया है और सर्च, ये लोड होने लग जाएगा और यहां पर आपको सारे के सारे टॉपिक जनरेट होके यहां मिल जाएंगे। खासकर जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहे हो तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। डाउनलोड सीएसवी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ से सीएसवी फाइल आपको मिल जाएगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे आइडियाज। इन आइडियाज को जो भी आपको रिलेवेंट लगते हैं उनको अपनी लिस्ट में ऐड करें।
अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअल में कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम फ्री टूल पर यूज कर रहे हैं, गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट। अगर आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करें, उसके बाद कीवर्ड प्लानर टूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करूंगा और जो भी मेरे कीवर्ड्स है वो यहाँ से मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करूंगा, मैं पहला जो कीवर्ड है कोई भी कीवर्ड ले लेता हूं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, कॉमा देकर आप स्पेस दें, इसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक कीवर्ड की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी को भी टारगेट से। मान लीजिए आप लोकल बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ दिल्ली में आपका बिजनेस और आप चाहते हैं सिर्फ दिल्ली की पब्लिक ही आपको गूगल पे सर्च करे तब आपका बिजनेस वहां पर दिखे, तो यहां पर आप दिल्ली सेलेक्ट जरूर करें। ठीक है, आप कंट्री वाइज भी जा सकते हैं, सिटी वाइज भी जा सकते हैं। मीनवाइल मेरी जो वेबसाइट है या मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो पूरा इंडिया में रन कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया के मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रैफिक वहां से जनरेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इंडिया को चूज करके चलूंगा। ठीक है, मैं अभी दिल्ली हटा दे रहा हूं और यहां से मुझे सेव करने, सेव ऑलरेडी मेरा सेव है इंडिया कंट्री के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं और मैं गेट रिजल्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स लोड हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स की यहाँ पर लिस्ट आ रही है, दूसरा यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस आ रहे हैं, तीसरे यहाँ पे कंपटीशन आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा आपके लिए मैटर करने वाले हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं वो मतलब हाई सर्चेस से पहले अलाइन हो जाएंगे। कंपटीशन, जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं कोशिश ये करें कि कंपटीशन कम होना चाहिए, मतलब मीडियम हो या लो हो। अगर हाई होगा तो आपको उसको रैंक कराने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कंपटीशन हाई होगा तो उसको रैंक कराने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो और कंपटीशन हमेशा कम होना चाहिए और एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब सर्चेस ज्यादा होने चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए। तो अगर इस कीवर्ड को मैं देखूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, तो ये कंपटीशन लो है बट सर्चेस हाई हैं 1000 से 10,000 के बीच में, तो ये कीवर्ड मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल एजेंसी इन दिल्ली। इसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी वो ये कि जब भी आप कीवर्ड यूज करेंगे उसमें दो तरह की कीवर्ड आप यूज करेंगे, एक हेड कीवर्ड, दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड। हेड कीवर्ड्स वो जो 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड वो जो 4 वर्ड से ज्यादा होते हैं, 4 वर्ड या उनसे ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें मिक्सर दोनों आपको यूज करना है, मतलब लॉन्ग टेल भी यूज करना है और हेड टेल भी यूज करना है। इनको कंबाइन करके आप जो भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं इनको कंबाइन करके यूज करें, तभी आपको ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपकी सर्विस पता है, जो भी आपको बेनिफिशियल कीवर्ड लगते हैं उनको अपने प्लान में आप ऐड करते जाए। और यहाँ पे आपने ऐड कीवर्ड कर दिया, यहाँ से आप प्लान भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ भी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐड कीवर्ड मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स पर जाऊंगा। ठीक है, कीवर्ड्स पर जाएंगे, आप आएंगे हिस्टोरिकल मैट्रिक्स पर आएंगे और यहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो भी कीवर्ड फाइनलाइज करे वो कीवर्ड्स यहां पर हैं। अभी यहां पे आपको जो डाउनलोड करना है वो प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स डाउनलोड करना है, और जो इस सीट आप डाउनलोड करेंगे जो कीवर्ड्स आपके मिले हैं वो आपकी सीट में आके डाउनलोड हो जाएंगे। और आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि कीवर्ड ये सीट मेरी डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपके काम के होंगे उनको फिर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको आप फाइनलाइज करके अपनी वेबसाइट को आप यूज करें। तो ये थी बेसिक कीवर्ड रिसर्च जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कहां से टॉपिक जनरेट कर सकते हैं और उनको एक फ्री टूल की हेल्प से कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है। ये सारी चीज हमने सीखी है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट क्या होता है? अब मान लीजिए कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप जब भी सर्च करते हैं ना उसके पीछे आपका एक पर्पस होता है, एक इंटेंट होता है। अब मान लीजिए मुझे कोई मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने से पहले मैं क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। रिसर्च करने के पहले मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे बजट फिक्स है कि मुझे 30,000 के अंदर मोबाइल लेना है,
तो मैं पहले क्या सर्च करूंगा कि 30,000 मोबाइल्स अंडर 30,000। तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर कीवर्ड जहां मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं। ये मैंने मान लीजिए मैंने रिसर्च करी। दूसरा, अब मान लीजिए मुझे कि 5-7 मोबाइल मेरे फाइनल हो गए हैं कि मुझे ये लग रहा है कि ये मोबाइल मेरे लिए अच्छा है या दूसरा भी मोबाइल मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं के लिए मैं रिव्यूज देखना स्टार्ट करूंगा कि लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, उन्होंने इसके लिए क्या फीडबैक दिया है, किस तरह के उनके रिव्यूज हैं। तो मैं रिव्यूज के थ्रू कंपेयर करूंगा। उसके बाद मुझे लग जाएगा कि यस, इस पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, उस मोबाइल को मैं सर्च करूंगा, उसके लिए कुछ कीवर्ड यूज करूंगा, बाय मोबाइल पर्टिकुलर फॉर दिस कंपनी और दिस कंपनी का फोन मैं बाय करने के लिए डायरेक्ट कीवर्ड यूज करूंगा। तो फिर मैं उस पर्टिकुलर मोबाइल को मैं खरीदूंगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि ये 4 इंटेंट होते हैं। कभी भी जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जो सर्च इंटेंट होता है उसके पीछे 4 इंटेंट होते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, दूसरा होता है नेविगेशनल इंटेंट, तीसरा होता है कॉमर्शियल इंटेंट, चौथा होता है ट्रांजेक्शनल इंटेंट। इंफॉर्मेशनल इंटेंट में क्या होता है कि कभी भी जब कोई बायर है या जो कोई यूजर है, वो वेबसाइट पर जब भी कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता है, तब वो कीवर्ड किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर। नेविगेशन इंटेंट वो जब बंदे को या कोई यूजर को ऑलरेडी पता है कि उसको जाना कहां है, बट उसको उसकी एक्चुअल यूआरएल नहीं मालूम है। मान लीजिए उसको फेसबुक लॉगिन करना है या लिंक्डइन लॉगिन करना है, या मैंने यहां पे एग्जांपल दी। कॉमर्शियल इंटेंट में क्या कि बायर जो है या जो यूजर है वो अभी परचेसिंग मूड में आया नहीं है, मतलब वो खरीदना नहीं चाह रहा है, बट हाँ वो इस पर्टिकुलर साइकिल में आ चुका है कि वो अब खरीद सकता है। बट खरीदने के पहले वो थोड़ा सा और उसको देखेगा, उसके लिए रिव्यूज देखेगा, उसके फीडबैक देखेगा, जो लोगों ने खरीदा उसका वो कंपेयर करेगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड वो यूज कर सकता है। फिर लास्ट आता है ट्रांजेक्शनल इंटेंट। ट्रांजेक्शनल इंटेंट में एक्चुअल में वो आपकी बाइंग करने वाला है, तो वहां पे जो कीवर्ड यूज होंगे बाइंग से रिलेटेड होंगे। अब आपको डिफाइन ये करना है। अब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर ब्लॉग चला रहे हैं, अब आपका ब्लॉग है कार के बारे में, आप मान लीजिए कार की इंफॉर्मेशन देते हैं अपने ब्लॉग पर, सिर्फ आप कार्स के बारे में फीडबैक देते हैं, उनके बारे में आप मान लीजिए कोई न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था, आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है जहां पे सिर्फ आप कार की सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई आप एफिलिएट कर रहे हैं, आप बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मान लीजिए मैं गूगल पे गया, अब मैंने सर्च किया बाय Hyundai कार या बाय दिस पर्टिकुलर कंपनीज कार। उस केस में क्या होगा, अगर आप सिर्फ ब्लॉग चला रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खाली सिर्फ आप कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप पर सेल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये बाइंग वाला जो कीवर्ड है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन आप उसको टारगेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो बाउंस बैक कर जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन होगी। बट हाँ, अगर किसी बंदे को कार यूज मतलब पहले परचेस करने, लेकिन उसको पता नहीं कि कार एक्चुअल में कौन सी परचेस करनी, तो उसके पहले वो क्या करेगा, गूगल पर जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, बेस्ट कार इन 2020 अंडर 5 लाख, अंडर 10 लाख, अंडर 20 लाख, इस तरह से वो कीवर्ड डाल के सर्च करेगा। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट है, तो यहां पर आपकी वेबसाइट सबसे रिलेवेंट होगी। अगर आपने पोस्ट डाल रखा होगा तो आपकी वेबसाइट, उसका यूजर का कंटेंट है वो फुलफिल करेगी और आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करेगी। तो जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सा कीवर्ड है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे आपको किस तरह के कीवर्ड यूज करने हैं। मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए आपको कॉमर्शियल इंटेंट कीवर्ड आपको कहां यूज करना है, किस पर्टिकुलर पेज पे यूज करना है, और जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है वो किस पर्टिकुलर पेज में यूज करना है। अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप पर रैंक करेगी। आप सेल्स आप बढ़ा सकते हैं कंपनीज की, आप जो भी लीड्स हैं वो जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए कुछ मॉडिफायर भी होते हैं। मान लीजिए आपने कुछ कीवर्ड निकाले, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, अब मान लीजिए आगे आप मॉडिफाई लगा सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो इसके कॉमर्शियल इंटेंट के अंदर जाएगा। टॉप एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, तो ये आपका कॉमर्शियल इंटेंट के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ मॉडिफायर होते हैं जिसकी एक लिस्ट है, मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है, उस लिंक के थ्रू आप भी एक्सेस कर पाएंगे उस पर्टिकुलर मॉडिफायर को, और आप चाहे तो उनको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और आपको कुछ क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और आपको कुछ चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाए तो वो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाने वाला हूं। आगे भी इस चैनल पर काफी वीडियो चलेंगी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।